बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक्स अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक्स मीन की बात की, फिर हमने अर्थमेटिक सीरीज़ डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? सपोज़ अगर मैं इस तरह एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 8 16 32, मैंने ये एक ज्योमेट्रिक एक सीक्वेंस लिखा है। इस तरह मैं एक अदर सीक्वेंस लिखना चाहता हूँ 1 3 9 27। ठीक है, ये मैंने एक अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा। इस तरह 256 तक ये हो सकता है। तो अगर इनके दरमियान मैं डिफरेंस फाइंड करूँगा तो 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस 2 है, 8 और 4 के दरमियान कॉमन डिफरेंस 4 है, 16 और 8 के दरमियान डिफरेंस 8 है। तो इसको आप लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं कह सकते। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम इस तरह टर्म्स लेते हैं कि इसको मैं कहता हूँ A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म्स, A3 थर्ड टर्म्स, दिस इज़ फोर्थ टर्म्स हुआ। तो अगर दो कंसेक्यूटिव या दो सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान अगर कॉमन रेशो सेम होगा, कॉमन रेशो मीन मैं लिख दूंगा A2/A1, मैं लिख दूंगा 3/1, तो 3/1 से क्या आएगा 3। इस तरह अगर मैं A3 और A2 के दरमियान रेशो फाइंड करूंगा, मैं लिख दूंगा A3/A2, 9/3। ठीक है, तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशो सेम होगा। इस आर को कहा जाएगा कॉमन रेशो। इस आर को क्या कहा जाएगा? कॉमन रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर जो है, आर हमारे पास इक्वल है A2/A1 का। इस तरह आर मैं लिख सकता हूँ A3/A2। इस तरह आर मैं लिख सकता हूँ A4/A3। इस तरह आर में इस तरह भी लिख सकता हूँ AN/AN-1, एक टर्म इससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मुझे A2 चाहिए तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A2 = A1R। अगर मुझे A3 चाहिए तो A3 होगा A2R, क्योंकि ये 2 इधर डिवीजन में है तो ये R के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ A4 = A3R, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AN = AN-1R। तो इसको रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रिकर्सिव फार्मूला है। रिकर्सिव मीन 2 में A1 यूज़ होगा, A3 में A2 यूज़ होगा, A4 में A3 यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिकर्सिव फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं? इधर देखो, जिस तरह मैंने लिखा है कि A2 इक्वल है A1R, इसको इक्वेशन 1 कह दो। A3 इक्वल है A2R, A3 = A2R। तो देखो यहाँ पे इस A2 की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूँगा, तो A3 क्या बन जाएगा? A3 बन जाएगा A1R/R, तो ये बन जाएगा A1R²। क्या बन जाएगा? A1R²। सिमिलरली यहाँ पे देखो A4 किसकी इक्वल है? A4 इक्वल है A3R, A4 = A3R। A3 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू है A1R²। तो इस A3 की जगह लिख दो A1R² N2R, तो A4 बन जाएगा A1R³ सिमिलरली अगर मुझे A5 फाइंड करना है तो A5 बन जाएगा A1R⁴, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AN तो ये हो जाएगा A1R⁴n-1। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म होगा AN = A1R⁴n-1।
ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रिकर्सिव फार्मूला होगा और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म होगा। अब मैं बात करूँगा ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन्स हम किस तरह फाइंड करते हैं दो नंबर्स के दरमियान। ज्योमेट्रिक मीन्स आप टू नंबर किस तरह होगा। सपोज़ हमारे पास एक नंबर ए है, दूसरा जी है और थर्ड मैंने बी फाइंड करना है। तो इसको मैं कहता हूँ A1 फर्स्ट टर्म्स, A2 सेकंड टर्म्स, A3 थर्ड टर्म्स। तो ज्योमेट्रिक और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो सेम होता है, तो मैं लिख दूंगा A2/A1, कॉमन रेशो बिटवीन A2 एंड A1, और ये बन जाएगा A3/A2 R। मैं लिख दूंगा R = R। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा A2/A1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A3/A2, ठीक है। या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो R है वो हमारे पास है A2/A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है G/A और यहाँ पे होगा A3/A2, तो ये होगा B/G। तो A2 की वैल्यू क्या है, G/A = B/G। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करो तो ये हो जाएगा G² = AB। तो फिर मैं लिख सकता हूँ G = ±√AB। तो इसको कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। मैं किस तरह फाइंड करूँगा, मैं लिख दूँगा ±√AB, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा G.M से, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, प्लस वैल्यूज़ आप कब लोगे, जब AB पॉजिटिव होगा और B भी पॉजिटिव होगा, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव आएगा। अगर A नेगेटिव होगा और B भी नेगेटिव होगा तो फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो माइनस में आएगा। और अगर A पॉजिटिव है, B माइनस में है, ठीक है, तो फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अनडिफाइन होगा। फिर हम ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस इनटू प्लस से माइनस में आंसर आएगा, -√, आएगा, इसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा, तो फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन या दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान होगा या दो नेगेटिव नंबर के दरमियान भी आप ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के दरमियान नहीं हो सकता।